Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Everyone gave your attendance in chat box first, then we start our class. Done. So last class में हम लोग if section का portion देखे थे, उसका syntax and some examples. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आज जो हम लोग करेंगे that is loop का concept देखेंगे, loop का syntax with some example. So कोई बताओगे loop हम लोग क्यों यूज करते हैं? सी में भी आप लोग पढ़े थे, तो what is the use of loop? Anyone? For executing anything, any type of codes, a number of times. Yes. To execute list of command repeatedly, right? So first for loop. So for loop का syntax with some examples. Let me share my screen first. That is visible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So for loop का जो syntax होता है, for loop are also to loop over list of value and then execute the command in the loop, right? So first इसका हम लोग syntax देखते हैं. तो syntax जो होता है, तो for keyword and then variable in a list of variable like 1 2 3 4 dot n, right? And then do command 1 command 2 and the command something like n तक मिला होगा. And then last done keyword. Okay. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. For loop का ये syntax है simply. So you can also give the file as an input here in line number 7. ठीक है, यहाँ पे आप फाइल, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, वो डिस्टर्ब कर रहा है.
साक्षी, Okay. Yes, ma'am. this is the command for simply for loop. ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए और भी कमांड्स मीन सिंटेक्स है वो भी देख लेते हैं। लाइक सी में जैसे तुम लोग एक्सप्रेशंस लिखते थे, एक और हम बता देते तो उसके बाद एग्जांपल लेते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ भी मेरा एक्सप्रेशन रहेगा, exp1 then space then expression 2 and then expression 3। ठीक है, स्पेस को माइंड में रखना। then again do and then our command which we want, command 1, command 2, command 3 and then done। ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सिंटेक्स है फॉर लूप का। नीचे वाला एक्सप्रेशन के लिए लाइक आप लोग जैसे सी में एक्सप्रेशन यूज करते थे ना, आई इज कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे एंड देन फिर उसको चेक करते थे एंड देन उसको इंक्रीमेंट करते थे। ठीक है, ये दोनों हम अभी सिंटेक्स के और भी क्लियर होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो let's take some basic examples. For example, I want to iterate over same number and I want to print them. Like 1 से 5 हम नंबर लेते हैं, सीरीज ऑफ नंबर, और उसको प्रिंट करते हैं थ्रू फॉर लूप। तो क्या करेंगे, जस्ट फॉर स्पेस first for keyword and then declare the variable which I'm taking here is I in list of variable is 1, 2, 3, 4 and 5. I just want to print that list of variable that is 1 to 5. Okay, and then do and then echo space $I. When we execute it, what is the output? बताओ कोई? Very good. So let me just execute this. देखो, Ma'am, output is our 1, 2, 3, 4 and 5, right? Yes. when the range is too high, like 1000, then we have to write 1, 2, 3, 4 till 1000. No, बता दे पहले, ये छोटा रेंज के लिए वो भी बता दे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? किसी ने क्वेश्चन किया इफ रेंज इज हाई देन हम क्या करेंगे? देखो, बैश वर्जन अगर 4.0 हो तो इसके लिए 1 लाइक हमको 100 नंबर तक प्रिंट कराना है। ठीक है, यही डिमांड है ना। देखते हैं ये एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। नहीं किया एग्जीक्यूट।
देखो हायर रेंज के लिए ये चीज यूज कर सकते हो इन middle bracket, that is the syntax. One is our starting क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड 10 इज आवर एंडिंग पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक फिर से हम डबल डॉट एंड देन 2 करें, तो इसका क्या मतलब होता है, व्हेन आई मीन 1 इज स्टार्ट, 10 इज आवर एंड एंड 2 इज इंक्रीमेंट. मतलब 1 to 10 में मतलब 1 to 10 जो नंबर ऑफ लिस्ट होगा उसमें 1 के बाद +2 का इंक्रीमेंट होगा. समझ रहे हो? क्लियर है ये चीज? ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सिक्यूट दिस. देखो आउटपुट में देखो 2 का इंक्रीमेंट है. ठीक है, तो ये सिंटेक्स हम कब यूज करेंगे, जब हायर रेंज के लिए हमको कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो तो. ठीक है, क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. जिसका Yes. डाउट था. ओके ओके, ये डाउट क्लियर है? पहले वाला Yes. जो हम बताए थे उसमें दिक्कत है? ओके, तो हम एक एक्सप्रेशन वाला भी एग्जांपल्स देखते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, ओके, फॉर स्पेस I is equals to 1. ठीक है, and I is less than 5. Again space and then I plus plus. उसके बाद do echo $I. And then done. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 1 दैट इज I equals to 0 कर देते हैं, 1 नहीं लेते. I equals to 0, that is the where we initialize the value, that is expression 1, and then I is less than 5, that is comparing or evaluating part, whether where we check whether the number is greater than 5 or sorry less than 5 or not. ठीक है, and then simply we increment our value, that is I plus plus. So इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो देखो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, so 0 to 4 because I is less than 5, so 5 is I mean print होगा 5 इधर, because मेरा वो कंडीशन एक्सप्रेशन क्या, I is less than 5, so 4 तक ही our output ना, 0 Yes, to ma'am. 4. That is clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ना धीरे धीरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? Ma'am, the नहीं समझ previous में? method was the shorthand of this. What? Ma'am, previously we used I for I in and in bracket we put 1 dot dot 5 dot dot 2. Then that method is the shorthand of this method. यस, आप लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जिसमें जो कंफर्टेबल है, इसलिए मैं दोनों ही बता दे रही हूँ. ठीक है, ये ज्यादा
सी में भी यूज की हो तो तुम लोग हैबिचुएटेड हो, इसीलिए ये चीज भी हम बता दे रहे हैं। फॉर लूप क्लियर? सिंपली फॉर लूप में यही है और कुछ नहीं है। जस्ट फॉर कीवर्ड होगा एंड देन जो भी तुम्हारा वेरिएबल लेना चाहो और एक्सप्रेशन जो भी तुम चाहते हो, एंड देन बिटवीन do and done keyword there is some commands which we want to execute, right? आगे बढ़ते हैं, that is our while loop. So while loop का syntax सभी को समझ में आ रहा है? क्लियरली बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, while loop पे फिर चलते हैं। देन while syntax बता रहे हैं, ठीक है? while and then condition, condition, ठीक है? again do command 1 and command 3 and again done keyword. That is the simple syntax for while loop, ठीक है? If the condition is true, then command between do and done keyword will execute. Okay? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल से पहले एक चीज देखो, लाइक हम तुम लोग को बताए कि दैट पैरेंथेसिस, ओके, ये जब यूज करोगे तो ग्रेटर देन और लेस देन और जब बिग ब्रैकेट दैट इज ये पैरेंथेसिस सब जब यूज करोगे तो दिस टाइप ऑफ ग्रेटर देन और लोअर देन ये सब यूज करोगे वर्ड वाला, ठीक है? और इस पैरेंथेसिस में जैसे तुम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी इक्वल्स टू माइनस प्लस ये सब के लिए ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है? ये दोनों चीज समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो while loop का एक एग्जांपल लेते हैं। सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू प्रिंट द नंबर 1 to 10 using while loop, ठीक है? So first we declare a variable n is equals to 1 and then while and then condition is our $n and this flag greater than 10 do echo $n. देखो, ये जो एग्जाम्पल है
इसमें हम क्या कर रहे हैं 1 to 10 नंबर लिए हैं और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या लिए हैं, इफ आई मीन 1 is greater than no, that is not the condition actually. n is greater than 1, then जो भी n का वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब बताओ मुझे कोई कि ये जो कोड मैंने लिखा है, मैं बोल रही हूँ कि 1 to 10 के लिए मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, तो इस कोड से क्या 1 to 10 मेरा प्रिंट होगा? दिस कोड इज ट्रू और रॉन्ग? हाँ मैम, इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n and the value of n is 1, so it will execute infinitely because this condition is always true, right? So what we do, क्या करना होगा हमको बताओ कोई? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर, यस, इंक्रीमेंट करना होगा। सो n डॉलर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1 एंड अगेन असाइन इट इन n, ठीक है यहाँ तक। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटेक्स एरर, क्या एरर आ रहा है बताओ कोई? एंड ऑफ वो डबल इन्वर्टेड कॉमा छूट गया है। हाँ वेरी गुड। भी नहीं हो रहा, बताओ क्या हुआ है? एरर ढूंढो, क्या गलती कर रहे हैं? कंडीशन लेस देन होगा ना, ग्रेटर देन कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने कंडीशन ही गलत लिया था। n is greater than 10, n is less than 10, देन देखो मेरा आउटपुट आ रहा है। दैट इज द सिंपल एग्जांपल्स फॉर व्हाइल लूप। इसमें किसी को दिक्कत है इंक्रीमेंट वाला पार्ट में? नो। हम सिंपली क्या किए हैं, n का वैल्यू इंक्रीमेंट किया और फिर से असाइन कर दिया n में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दो चीजें, तुम्हारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो कोई बताओ ब्रेक एंड कंटिन्यू सी प्रोग्रामिंग में कब यूज करता था? फटाफट बताओ। साक्षी, ओके। सो ब्रेक स्टेट यूज चला टू जाता है। एग्जिट द, हाँ ब्रेक में आउट ऑफ लूप, ब्रेक में जो लूप का एग्जीक्यूशन होता है वो आउट ऑफ लूप चला जाता है। और कंटिन्यू में वो जहां पर भी कंटिन्यू लिखते हैं उसके नीचे का जितना भी लाइंस ऑफ कोड रहता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो दोबारा इंक्रीमेंट हो जाता है। स्किप कर जाता है, राइट? तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द करंट लूप बिफोर इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो व्हाटएवर we want to break out from the loop prematurely, then we use break statement. So एक एग्जांपल्स देख लो तो क्लियर हो जाए तुम लोग को। तो कंडीशन ले रहे हैं i is equals to 1, and then I is less than equals to 10,
space, just increment the value, do. अब क्या करते हैं हम, एक if कंडीशन लगाते हैं। if का सिंटेक्स क्या होता है बताओ कोई? स्पेस $i स्पेस लेस देन 5, ठीक है। देन if I and then echo $i। ठीक है ये चीज। अब हम एक if में कंडीशन लिए, if I is less than 5 then यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। if मेरा if कंडीशन ट्रू होगा देन क्या होगा, ब्रेक विल एग्जीक्यूट और नॉट। Yes. I is less than then condition is true ना, then it comes out of the loop, so इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा यहाँ पे छूट गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो, 1 less ब्रेक स्टेटमेंट। मैम इफ वाले में प्रिंट नहीं किए इको। व्हाट? मैम इफ स्टेटमेंट के अंदर में इको का यूज नहीं किए। एक सेकेंड, मैंने कंडीशन ही गलत लिया था। इफ I is greater than 5, ठीक है, then the condition is true और मेरा लूप से बाहर आ जाएगा। so 1 to 5 मेरा आउटपुट होगा। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। और एक देखते हैं कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू में क्या होता है, जहां पर भी कंडीशन ट्रू होता है वहां से मेरा लूप स्केप कर जाता है। तो उसके लिए एग्जांपल्स लेते हैं। for space I is equals to 1, I is less than equals to 10, and then I plus plus do कंडीशन लेते हैं। if $i equals to 3 और एक लेते हैं $i equals to 6।
ठीक है यहाँ तक, and then we use continue here, continue keyword, and then if I echo $i, डन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मेरा 3 और 6 i is equals to 3 और i equals to 6 मिलेगा, वहां से मेरा स्टेटमेंट स्किप कर जाएगा। That is the function of continue ना। So let me first execute this. मैम Yes. हम लोग जो एक्सप्रेशन यूज किए है उसको तो रिलेट किए ही नहीं है, लाइक एंड योर क्या बोल रहे हो, क्या मैम बोल रहे हो, आई बोलो। और फिर i इक्वल टू 6, ये दो अलग अलग कंडीशन हुआ, लेकिन हम लोग तो रिलेट किए ही नहीं ना। हाँ यहाँ पे रिलेट करती है, गुड। ठीक है, देखो if i is equals to 3 और i is equals to 6, जहाँ पे 3 और 6 मिलेगा, आउटपुट में देखो 3 और 6 में हमारा आउटपुट नहीं आया है, वो स्किप कर गया है। कंटिन्यू का यही रोल होता है। ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट आज हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स देखे, व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखे, दोनों का कुछ एग्जांपल्स देखे, एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू का भी कुछ एग्जांपल्स देखे, कैसे हम यूज करते हैं इन चारों चीज को। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तुम्हारा एक असाइनमेंट जो रहेगा वो हम डाल देंगे गूगल क्लासरूम में। असाइनमेंट इज add cell script to add 1 to n number where n is taken by user, like 5 अगर हम लेते हैं तो 1 to 5 को ऐड करना है। इसके लिए आप फॉर लूप और व्हाइल लूप जो भी चाहो यूज कर सकते हो, और एक है रिवर्स ऑफ अ नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 है, तो उसको प्रिंट कराना आपको इन रिवर्स 5 4 3 2 1। ठीक है, हो जाएगा ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, ma'am. So this is for today. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्विच केस वगैरह देखेंगे, उसका सिंटैक्स विद सम एग्जांपल्स। सभी लोग अपना अटेंडेंस दे दिए हो इन चैट बॉक्स। Yes, हम डाल दिए। ओके ओके, असाइनमेंट आप लोग को दे दिया जाएगा, और कोशिश करो असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट करने का। ठीक है, बार बार और नहीं बोलेंगे तुम लोग को, तुम लोग भी समझदार हो। सो दिस इज फॉर टुडे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो, फिर से बताएंगे। साक्षी को छोड़ के और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। फ्रॉम बॉय साइड? No, ma'am. ठीक है, फिर असाइनमेंट कंप्लीट करो तुम लोग। No, ma'am. एंड दिस इज व्हाट, असाइनमेंट कंप्लीट करो एंड जस्ट लीव द क्लास। ओके, Thank you, ma'am.
लीव कर जाओ आप लोग। अब किसी को डाउट है तो पूछो कहीं पे भी।